हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए भी होंगे। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है और जिनका सब्जेक्ट है होम साइंस, जिसे हिंदी में गृह विज्ञान के नाम से आप जानते हैं, उसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो नंबर 6 है, जिसमें आप जो हैं क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66 से लेके 80 तक के प्रश्नों को बिना रटे जो है आप याद कर लेंगे। तो कौन बात की देरी करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो 66 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थाई दांत किसे कहते हैं। तो देखिए, अस्थाई दांत उस दांत को कहते हैं जो बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद आता है और 10 से 15 साल के पहले जो है वो टूट जाता है, जिससे ही हमनी के अस्थाई दांत कहते हैं या दूध का दांत भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद आता है और 10 साल से पहले ही जो है वो दांत टूट जाता है, उसी दांत को अस्थाई दांत कहते हैं। नहीं कहते हमनी के कि ओकर दूध के दांत हलै टूट गलै, तो वो अस्थाई दांत ही है। और अस्थाई दांत यानी कि दूध के दांत जब टूट जाता है तब आपका अस्थाई दांत जो है जन्म लेता है। और अस्थाई दांत जो है 32 गो होता है, ठीक है, लेकिन अस्थाई दांत जो है 20 गो होता है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं। प्राकृतिक तंतु यानी कि कुछ वस्त्रों को बनाने के लिए, वस्त्र मीन्स कपड़ा, तो कुछ कपड़ा को बनाने के लिए प्राकृतिक रूप से हमनी के रेशम को जो है निकालते हैं या तैयार करते हैं, उसी को हमनी के कहते हैं प्राकृतिक तंतु। जैसे कि पादपों से और जानवरों से जो है, जैसे कि भेड़ के बाल से स्वेटर बनता है, वो प्राकृतिक तंतु हो गया। पादप से जो है रेशा बनता है, वो प्राकृतिक तंतु हो गया। तो वैसे तंतु जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जिससे हम लोग नए नए वस्त्रों का निर्माण करते हैं, उसे ही प्राकृतिक तंतु हमनी के कहते हैं। जैसे भेड़ के बाल आप लिख सकते हैं, है कि नहीं। कपास का नाम आप सुने हैं, कपास भी जो है क्या है, प्राकृतिक तंतु ही है। वेरी गुड। अब जब हमनी के नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है बेरोजगारी। इस क्वेश्चन को हम पहले भी करा चुके हैं। होम साइंस में जो है आपको 5 वीडियो ऑलरेडी दे रखे हैं हम, जिसमें 65 क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ है बेरोजगारी किसे कहते हैं। देखिए, बेरोजगारी जब कोई व्यक्ति उस काम के लिए सक्षम होता है लेकिन वह उसको काम नहीं मिल पाता है, उसी व्यक्ति को जो है हमनी के बेरोजगारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई जो है पढ़ लिख के जो है, यानी 12th पास कर गया तो वो जो है नौकरी करेला सक्षम हो गया, लेकिन नौकरी उसे नहीं मिल रहा है, तो अब आप कहेंगे कि लड़का का है, बेरोजगार है। ठीक है, अब बेरोजगार आदमी के ब्याह नहीं होता है रेयर केस में। तो बेरोजगारी का है, तो जब कोई व्यक्ति किसी काम के लिए सक्षम होता है लेकिन उसको वह काम नहीं मिल पाता है, तो उसे ही हमनी के कहते हैं बेरोजगारी। जैसे हम जो है पढ़ लिख के क्या कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, है कि नहीं। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिटर्जेंट पाउडर या अपमार्जक भी इसे कहते हैं। ठीक है, घरे आप सरफ देखे होंगे, जिसे नहीं आता है पन की व्हील सरफ, कैसन कैसन तो सरफ आता है, घर ही डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट या अपमार्जक कहे तो दोनों का मतलब सरफ समझिएगा। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो वैसे संक्रियक पदार्थ जो घुले हुए विलयन में दाग धब्बों को हटाने का काम करता है, उसे ही डिटर्जेंट कहते हैं या अपमार्जक कहते हैं। ये वास्तव में साबुन के तरह ही होता है, लेकिन ये जो है दाना दाना होता है, मतलब कि पाउडर के जैसा होता है कि नहीं। और यह साबुन से जो है तनी ज़्यादा धब्बा हटाने में जो है काम आता है। ठीक है, तो आपसे कोनो पूछ देवे कि डिटर्जेंट या अपमार्जक किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे।
कि वैसे संक्रियक पदार्थ जो घुले हुए विलयन में दाग धब्बों को तेजी से हटाता है उसे ही हमनी के कहते हैं डिटर्जेंट, पाउडर या अपमार्जक। ठीक है, अब जो है आगे हमनी के पढ़ेंगे स्वच्छता। चलिए सर, स्वच्छता से जो है बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। स्वच्छता विभिन्न प्रकार के भी होते हैं। तो पहले आप समझिए कि स्वच्छता है क्या। स्वच्छता कहने का मतलब कि हमने के आसपास के गंदगी वस्तुओं को जो है हटाना और हमनी के अंदर के जो है गंदगी वस्तुओं को समय समय पे बाहर निकालना ही कहलाता है स्वच्छता। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो आप जहाँ बैठल है, जहाँ सूतल हैं, चारों तरफ जो है गंदा फैलल है, तक आपके यहाँ स्वच्छता है? एकदम नहीं है स्वच्छता। तो स्वच्छता का मतलब कि अपने आसपास के उपस्थित गंदगी, कचरा, ये सब को साफ करना, आपके जो शरीर में जो है गंदगी उसको समय समय पे बाहर निकालते रहना। समझ रहे हैं हमारी फीलिंग? वेरी गुड। तो उसी को हमनी के स्वच्छता कहते हैं। स्वच्छता जो है 3 प्रकार के होता है। वातावरण स्वच्छता, यानी वातावरण में जो गंदगी फैल गई है, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, उसको स्वच्छ करना कहलाता है वातावरण प्रदूषण। एगो होता है शारीरिक जो है स्वच्छता। शारीरिक स्वच्छता कहे के मतलब कि साफ साफ कपड़ा पहनिए, आज डेली नहाइए, डेली जो है आपको जो है शौचालय जाना चाहिए, ये सब जो है शारीरिक स्वच्छता हो गया। एक होता है मानसिक स्वच्छता। मानसिक स्वच्छता कहे के मतलब कि दिमाग में गंदगी जब भर जाता है तो आदमी पगला जाता है। जैसे मान के चलिए हम कुछ सोच रहे हैं तो उल्टे सोच रहे हैं, तो हम मानसिक अस्वच्छ हैं। तो स्वच्छ होने के लिए जो है मेडिटेशन करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो मानसिक स्वच्छता होगा। ठीक है, बात आप समझ गए? आप कहेंगे सर इतना बढ़िया से समझाएं, या नहीं समझे तब बेवकूफ़े होंगे, है कि नहीं? वेरी गुड मेरे शेर एंड शेरनियों। अब बात आता है कि सर आप एक नोट्सवा काहे नहीं देते हैं? आप खाली समझा देते हैं बउआ के तरह, हम समझ भी जाते हैं, लिखे में तनी मनी गड़बड़ा जाते हैं। एक आप नोट्स दे दीजिए। भाई हम नोट्स होमे साइंस के नहीं, जितना आर्ट्स में सब्जेक्ट है सबको दे दिए हैं। मैथिली छोड़ा के बाकी सब के हम दे दिए हैं, चाहे हिस्ट्री हो के, ज्योग्राफी हो के, पॉलिटिकल साइंस हो के, इकोनॉमिक्स हो के, सोशोलॉजी हो के, साइकोलॉजी हो के, सब कुछ हो के दे दिए हैं। अब आप कहेंगे कि बड़का तेज बन रहे हैं, दिए हैं तो कहाँ दिए हैं तो नहीं बताइए तो। अरे रुको यार, खिसिया कहला रहा है। देखिए आपको जो है SGS क्लासेस एगो ऐप जो है डाउनलोड करना है। इसी पे जो है सब जो है आपका क्या है, तो आपका नोट्स है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ना तो प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आपको जो है न्यू यूजर है यानी नया है, तो आपको न्यू यूजर पे जो है क्लिक करके आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नया पासवर्ड बना लेना है, हो जाएगा। उसके बाद आप जो है क्या खरीद लीजिएगा, तो क्रैश कोर्सवा जो है आप खरीद लीजिएगा। ठीक है सर, जो है 499 रुपये का आर्ट्स वाला खरीद लीजिएगा। आपको जो है सभी विषय की तैयारी हो जाएगी। उसमें वीडियो मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। बस खेला खत्म। आप 450 लाइए, 400 लाइए, 500 लाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ दे दिया गया है। ठीक है सर, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्तनपान क्या है। स्तनपान, जब एक बच्चा माँ के स्तन से दूध पीता है तो उसी को हमनी के कहते हैं स्तनपान। हमनी के सब बचपन में जो है अपनी माँ के स्तन से दूध पिए हैं, तभी तो हमनी के इतना स्ट्रांग है कि नहीं? तो जब एक महिला अपने बच्चे को अपने स्तन से दूध पिलाती है, उसी को हमनी के कहते हैं स्तनपान। बात समझ गए? वेरी गुड। अब आते हैं स्टार्च लगाना का होता है। देखिए बउआ वाला क्वेश्चन है, स्टार्च लगाना का होता है। जब देखिएगा कोनो कोनो कपड़ा है कि डेली ओकरा आयरन करे पड़ता है। डेली आयरन कहने का मतलब है आज आयरन किए, बयान देखिएगा तो फिर जो है मुमरा चुमरा गया, है कि नहीं? तो उसको जो है कड़ा रखने के लिए ओकरा में स्टार्च लगावल जाता है। अब कहेंगे सर ये स्टार्च होता का है? तो स्टार्च जो है एक प्रकार का जो है का है तो पदार्थ है। ये पदार्थ जो है काची में पावल जाता है, तो इसे खनिज भी आप कह सकते हैं। तो ये जो है आलू में पावल जाता है, चावल में पावल जाता है। जैसे चावल के मार देखे हैं, मार को ही हमनी के स्टार्च कहते हैं।
तो ई सब का है स्टार्च एगो कार्बोहाइड्रेट के जो है प्रकार हैं जो सफेद कलर के होता है, जो आलू और चावल में पावल जाता है। तो इसको जब आप कपड़ा पे लगाइएगा तो कपड़ा को जो है कड़ा रखता है, मतलब जो आयरन एक दिन डेली डेली करे पड़ रहा है वो 2-4 दिन पे करे पड़ेगा। बात समझ में? तो उसी प्रक्रिया को हमनी के कहते हैं स्टार्च लगाना, यानी कि स्टार्च लगा के कपड़ा के जो है 2-4 दिन तक कड़ा रख सकते हैं। बात समझ गए? बिल्कुल सही जवाब। चलिए, चेक के प्रकार। सर चेक आप देखे हैं बैंक में जब आप जाइएगा तो कहता है कि चेक दीजिए। चेक तो हमारा भी तो पैसे नहीं है, हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन तोहनी भी है, तोहनी के देख ले होगा सब भाई, सिंपल सी बातें हैं। तो चेक जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। कौन कौन कहेंगे? तो पहला होता है वाहक चेक, दूसरा होता है आदेशक चेक और तीसरा होता है रेखन चेक। वाहक चेक का होता है तो हम आपको दिए, आप किसी और को दिए और वो किसी और को दिया, उसे वाहक चेक कहते हैं। आदेशक चेक मतलब कि हम साइन कर दिए और आपको आदेश दे दिए कि आप जाइए पैसा निकाल लीजिएगा, आपके सिवा कौनो पैसा नहीं निकाल सकता है, तो उसे हमनी के कहते हैं आदेशक चेक। एक वो होता है रेखन चेक। रेखन चेक को हमनी के ब्लैंक चेक के नाम से भी जानते हैं, जो हम क्या करते हैं जिसे लिख के साइन करके उसको काट दिए ऐसे, तो वो जो है रेखन चेक होता है। तो 3 प्रकार के चेक होता है, वाहक, आदेशक और रेखन। ठीक है सर, वेरी गुड। ये सब नोट्स में बउआ की तरह लिखल गई है। नेक्स्ट है भोजन की परिभाषा बताइए। आखिर भोजन कहते किसे हैं? ताइए सर हम आपको परिभाषा शुद्ध हिंदी में बताते हैं। वैसा भक्ष्य, भक्ष्य बोले हैं, भक्ष्य, वैसा भक्ष्य पदार्थ जो आपके शरीर को प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा प्रदान करता है, उसी भक्ष्य पदार्थ को भोजन कहते हैं। शुद्ध हिंदी में बोले हैं भाई, वैसा भक्ष्य पदार्थ जो आपके शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा ये सभी प्रदान करते हैं, उसी पदार्थ को क्या कहते हैं भाई? तो उसी पदार्थ को भोजन कहते हैं। जैसे चावल, दाल, रोटी, सब्जी, ये सब क्या है? भोजन ही है। ठीक है सर, बिल्कुल। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होता है? तो जब लड़का या लड़की 10 से 15 साल के उम्र में होता है, इसी अवस्था को हमनी के कहते हैं किशोरा अवस्था। इसी अवस्था में जो है यौन, यौन कहने का मतलब कि सेक्स का जो है द्वितीय चरण स्टार्ट होता है। तो हमनी के घरे अपन माई बाबू से सुने होंगे कि 10 से 15 साल के बीच में लड़का जो है ज़्यादा बिगड़ता है। ज़्यादा बिगड़े के कारण है कि लड़का जो है 10 से 15 साल के बीच में किशोरा अवस्था में आता है, जिसमें जो है सेक्स करने की जो है क्षमताएं आ जाती है और उस क्षमता को जो है वो सहन नहीं कर पाता है और वो जो है बिगड़ जाता है। बात समझें? और किशोरा अवस्था में ही जो है लड़कियों का जो है मासिक चक्र यानी मासिक धर्म, जिसे इंग्लिश में पीरियड्स कहते हैं, ये भी जो है स्टार्ट होता है। तो क्या कहेंगे किशोरा अवस्था? तो 10 से 15 साल के अवस्था को ही हमनी के कहते हैं किशोरा अवस्था। बात समझ गए? बिल्कुल आप समझ गए होंगे सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एमिनो अम्ल क्या है? देखिए, एमिनो अम्ल जब हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं तो उस समय बड़ी एक टॉपिक ही है जो 3-4 दिन पढ़े वाला टॉपिक है, लेकिन यहाँ आपसे बस इतना पूछा है कि एमिनो अम्ल क्या है। तो एमिनो अम्ल किसे कहते हैं? वैसा एसिड माने वैसा अम्ल जिसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह और एक एमीन समूह पाया जाता है, उसी अम्ल को हमनी के कहते हैं एमिनो अम्ल। या आप इतना नहीं जानते हैं तो बउआ वाला ये लिखिए एमिनो अम्ल। वैसा अम्ल जो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है जिसके टूटने से जो है प्रोटीन नहीं, फिर से वैसा अम्ल जो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है और जिसके टूटने से या जुटने से प्रोटीन का निर्माण होता है, उसी अम्ल को कहते हैं एमिनो अम्ल। फिर से वैसा कार्बोहाइड्रेट
वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसके टूटने या जुटने से प्रोटीन का निर्माण होता है उसी को हमनी के कहते हैं एमिनो अम्ल। अब तब बहुआ लेखा आपको याद भी हो गया होगा, समझ भी आप गए होंगे, है कि नहीं। आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती माता से आप क्या समझते हैं। यानी कि एगो महिला जो है गर्भवती हो गई है, क्या क्या पहचान है कि वो महिला जो है गर्भवती है, बताएंगे सर आप। पहला पहचान कि महिला को जो है उल्टी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पहचान कि महिला के स्तन जो है थोड़ा बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा पहचान जो है कि उनको मिर्गी आने लगेगा, जिसे हल्का हल्का जो है कहीं कहीं चक्कर आने लगता है। पहला हम क्या बताएं आपको कि उनको जो है उल्टी आने लगेगा। दूसरा हम आपको बताए हैं कि उनके स्तन में जो है थोड़ा बढ़ोतरी हो जाती है। और तीसरा हम आपको बताए हैं कि उनको जो है थोड़ा थोड़ा चक्कर आता है, यानी कि मिर्गी आने लगता है, जिसे मितली कहते हैं। मितली जो थोड़ा थोड़ा चक्कर आता है, ठीक है सर। और चौथा जो है कि उनको जो है बार बार जो है पेशाब आना, यानी बार बार जो है मूत्र त्याग वो करने लगेंगी, तो समझिए कि वो जो है गर्भवती माता हैं, यानी कि उनके पेट में जो है बच्चे का एक जो है का विकास हो रहा है। बात आप समझ गए सर, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, पारिवारिक आय से आप क्या समझते हैं। पारिवारिक आय यानी परिवार के कुल इनकम को ही हमनी के कहते हैं पारिवारिक आय। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जो है 20 गो आदमी हैं, जिसमें चाचा, दादा, पापा, बड़का पापा, छोटका पापा, ये सब हैं कि नहीं हैं, मम्मी, यानी जितने भी लोग कमाते हैं उस सब के आय को हमनी के मिलाएंगे तो उसी आय को हमनी के कहेंगे पारिवारिक आय। यानी परिवार के सभी सदस्यों के कुल आय को, कुल इनकम को हमनी के क्या कहेंगे, पारिवारिक आय, ठीक है सर। नेक्स्ट है, स्तन्य मोचन भोजन क्या है। स्तन्य मोचन भोजन, जब एगो बच्चा माँ के दूध को छोड़कर और पहला बार जो भोजन करता है उसी भोजन को स्तन्य मोचन भोजन कहते हैं। जैसे देखिएगा, लड़का जो है शुरू से जन्म लेता है तो माई के दूध पीता है, होता है कि 2-4 महीना में मम्मी होकर जो है दाल मिस के खिलाती है या रोटी मिस के खिलावे लगती है, तो उसी भोजन को हमनी के कहते हैं स्तन्य मोचन भोजन। यानी वैसा भोजन जो माँ के दूध के छोड़ने के तुरंत बाद जो है बच्चा करता है, उसी को स्तन्य मोचन भोजन कहते हैं। नेक्स्ट है धब्बा, जिसके बारे में आप पढ़ के आए हैं, यानी कि आपके कपड़े पर जो है एक विशेष प्रकार के जो है कलर आना को ही कहते हैं धब्बा। बात समझ गए। यानी आपके कपड़े जो हैं जिस पे खनिज लवण लग जाए, चिकनाई लग जाए, चाहे तेल के धब्बा लग जाए, दाग लग जाए, उसी को धब्बा कहते हैं। यानी कि आपके कपड़े जो हैं जब एक विशेष प्रकार के कलर उत्तेजित करेंगे तो आप समझिए कि ओकरा पे धब्बा लग गया है। बात समझ गए। अब जब इस वीडियो को आप देख लिए हैं, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, आप एक बार नोट्स लीजिए, उसको पढ़िए और देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। जब आप इस वीडियो को देखने के बाद नोट्स को पढ़ेंगे, आपके कोई भी डाउट्स ही नहीं रहेंगे और आप अपने से एक बार लिखिए, बिना देखे हुए आंसर लिखिए। आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपसे तेज कोनो नजरे नहीं आएगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, आपको नोट्स लेना चाहिए, कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, वो आप बखूबी जानते हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।